Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So we're going to begin the study on the Sermon on the Mount, which is basically Matthew chapter 5, 6 and 7. और हम इस अध्ययन को शुरू करने वाले हैं जो है पहाड़ी उपदेश पर हमारा अध्ययन। और पहाड़ी उपदेश मतलब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां, 6वां और 7वां अध्याय। Those 3 chapters. ये जो 3 अध्याय हैं। And we want to go through it carefully, leisurely, not in a rush. और हम इन 3 अध्यायों में बहुत ही धीरे से, आराम से इनसे गुजरना चाहते हैं। जल्दबाजी में इन 3 अध्यायों में से हम नहीं गुजरेंगे। And the reason I say that is because और क्या कारण है मैं ये कह रहा हूँ, उसका कारण ये है, this is the one passage of scripture at the end of which Jesus said these words. So we'll begin with the last paragraph in Matthew 7. और बाइबल का ये एक ऐसा भाग है जिसके अंत में यीशु ने ऐसे कुछ विशेष शब्द कहे। और इसलिए आज हम शुरू करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंतिम परिच्छेद से। That's the end of the Sermon on the Mount. So he preached the whole sermon. और ये पहाड़ी उपदेश का अंत है। इसका मतलब यीशु ने पूरा का पूरा संदेश प्रचार किया। And then in conclusion, he gave a warning. और अंत में वो एक चेतावनी देता है। उस संदेश के अंत में You got to look at it as a warning. और हमें एक चेतावनी की तरह उसे देखना है And an encouragement. और उसी के साथ साथ एक प्रोत्साहन की तरह भी। Matthew 7 verse 24. मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन। There are 2 categories of people mentioned here. और यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं जिनका जिक्र किया गया है। One, those who hear these words of mine and do them. एक प्रकार के लोग ये हैं जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानते हैं या उन्हें करते हैं। Such a man, he built his house on a rock. और एक ऐसा व्यक्ति जो बातें सुनकर करता है, वो एक व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And the rain fell. और उस पर बारिश आई। And the floods came. और बाढ़ें आई। And the winds blew. और आंधियां चली। And slammed against that house. और उस घर से टकराई। But it did not fall because फिर भी वो नहीं गिरा, it had been founded on the rock. क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Now, those storms and winds could refer to a lot of trials on the earth, but it certainly refers to the final judgment as well, when God judges everybody. और ये जो आंधियाँ है, ये जो तूफान है, ये निश्चित तौर पर इस पृथ्वी पर आने वाले कई परीक्षाओं का जिक्र तो कर रहे हैं, पर निश्चित तौर पर ये जो आंधी और तूफान है, ये उस अंतिम न्याय का भी जिक्र करते हैं जो जब परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है। And the other person is called a foolish man. There's a contrast between a wise person and a foolish person. और यहाँ दूसरा एक व्यक्ति है जिसका वर्णन है और उसे एक मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। और यहाँ एक विरोधाभास दिखाया गया है एक बुद्धिमान व्यक्ति में और एक मूर्ख व्यक्ति में। And it all depends on how we take these 3 chapters. और ये सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि इन 3 अध्यायों को हम कैसे लेते हैं, कैसे अपनाते हैं। So everybody sitting here as we study these 3 chapters is going to be in one of these 2 categories. और हर कोई व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जब हम इन 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे तो वो इन दोनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में होगा। Wise or foolish? I hope all of us will be in the wise. या तो वो बुद्धिमान या तो मूर्ख श्रेणी में होगा। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब उन बुद्धिमान लोगों में ठहरेंगे। The foolish person is not the person who doesn't come to the meeting. अब मूर्ख व्यक्ति वो नहीं है जो सभा में नहीं That's the आता। thing I want you to notice. ये वो बात है जो मैं चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान दें। He comes to the meeting. वो सभाओं में आता है, He pays attention. वो ध्यान देता है, He understands. वो समझता है, He's got his Bible. उसके पास अपनी बाइबल है He probably takes notes as well. और शायद वो संदेश सुनते वक्त ये सारे नोट्स भी ले लेता है, लिख लेता है चीजों को। The only thing he does not do, एक ही चीज है जो वो नहीं verse करता। 26, 26वां वचन, he does not do what Jesus spoke in these 3 chapters. जो कुछ यीशु ने इन 3 अध्यायों में कहा वो उसे करता नहीं। He is a foolish man. अब ऐसा व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति है। So the foolish man is not one who doesn't read the Bible. और
जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये व्यक्ति नहीं जो बाइबल नहीं पढ़ता। He probably reads the Bible every day. शायद वो व्यक्ति प्रतिदिन बाइबल पढ़ता होगा। The foolish man is not one who doesn't understand. He understands very well. He's probably a very clever person. मूर्ख व्यक्ति वो भी नहीं जिसे ये सारी चीजें समझ नहीं आती, वो अच्छे से समझता भी है, शायद वो बहुत ही चतुर व्यक्ति भी होगा। But the only thing is he hears and he doesn't do. एक ही चीज है कि वो सुनता है और वो करता नहीं। Please remember this throughout this study, that there are two categories of people. कृपया इस बात को इस संपूर्ण अध्ययन के समय याद रखें कि दो प्रकार के लोगों की श्रेणी है। Those who hear and everything that we study during these few weeks, you're going to remember this. और जो कुछ हम इन कुछ आने वाले सप्ताहों में अध्ययन करने वाले हैं, आप इस बात को कृपया याद रखें। You're either going to do it or not do it. या तो आप उसे जीवन में करोगे या तो नहीं करोगे। And that's going to determine whether you're going to be a wise person or a foolish person at the end of the study. और जब हमारा ये अध्ययन खत्म हो जाएगा, तब ये तय करेगा कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो। A foolish person, the rain fell, verse 27, the floods came, the winds blew, and it slammed against the house, and great was its fall. और मूर्ख व्यक्ति के बारे में 27वें वचन में लिखा है, मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इंग्लिश में लिखा है, महान उसका पतन था। I want to mention one other thing in this connection. इसी संबंध में एक और चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूं। If you turn to Revelation and chapter towards the end of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य निकालो और उसके बिल्कुल अंत की ओर अगर हम बढ़े तो you read about Babylon the Great. वहां हम बेबीलोन या जो महान बेबीलोन है उसके विषय में पढ़ते हैं। And there you read Babylon the Great being judged by God. और वहां हम देखते हैं जो बड़ा बेबीलोन या महान बेबीलोन है उसको परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। In Revelation chapter 17 and chapter 18. प्रकाशित वाक्य उसके 17 और 18 अध्याय में। And Babylon is a big structure. और बेबीलोन एक बहुत बड़ा ढांचा है समझो। And when it falls, its fall is great. और इसलिए जब उसका पतन होता है तो उसका पतन भी बहुत बड़ा या बहुत महान पतन है। See in Revelation 18 verse 9. और देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसका 9वां वचन। The kings of the earth committed immorality, stand at a distance, verse 10, and say, woe, woe, the great city of Babylon, for in 1 hour your judgment has come. पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, वे 10वें वचन में देखकर दूर से बड़ी दूर खड़े होकर रोते हुए ही कहते हैं, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर ही में तुझे दंड मिल गया है। So ultimately these two buildings, the wise man, the foolish man, one man is building what the New Testament calls Jerusalem, the true church, the bride of Christ, and the other man is building Babylon, which is the harlot church. That means one who pretends to be devoted to Christ but is not actually devoted. और आखिरकार ये दो इमारतें हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति की और एक मूर्ख व्यक्ति की। एक व्यक्ति है जो ऐसा कुछ बना रहा है जिसे नया नियम यरूशलेम कहता है, जो कि सच्ची कलीसिया है, मसीह की दुल्हन है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो बेबीलोन को बना रहा है जो वैश्या कलीसिया है। इसका मतलब जो दिखावा करता है कि वो मसीह के प्रति बहुत समर्पित है पर वाकई में उसे प्रभु के प्रति कोई भक्ति नहीं है। So please keep that in mind as we study all these chapters. और कृपया इन बातों को अपने मन में रखिए जब हम इन तीनों अध्यायों का अध्ययन करेंगे। The next thing I want you to see as we go to Matthew chapter 5 in the very first verse. और अगली चीज जो मैं चाहता हूं आप देखें जब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय के बिल्कुल पहले वचन में जाएंगे तो is that when Jesus saw the crowds, he did not speak to them. वो ये बात है कि जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो यीशु मसीह ने भीड़ के सामने प्रचार नहीं किया या भीड़ से बात नहीं की। But many times he spoke to the crowds. कई बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने भीड़ से प्रचार किया। But here he did not speak to them. पर यहाँ यीशु ने भीड़ से बात नहीं की, उनसे प्रचार नहीं किया। He went away from them, went up वो उनसे दूर गया, to a mountain. एक पहाड़ पर गया। That's why it's called the Sermon on the Mount. और इसी वजह से उसे पहाड़ी उपदेश नाम भी पड़ा है।
And his disciples came to him. और यहाँ लिखा है कि उसके शिष्य उसके पास आए या उसके चेले उसके पास आए And he spoke to them. और यीशु ने ये बातें उनसे कही। Verse 2. He did not speak to the crowd. दूसरे वचन में लिखा है कि उसने ये चीजें अपने चेलों से कही, उसने ये बातें भीड़ से नहीं कही। The crowd could hear it. और जो भीड़ है वो उसे सुन सकता था। Because we read at the end of the Matthew chapter 7, we read the crowd said, oh, they were amazed. Matthew 7 verse 28. क्योंकि हम मत्ती उसके 7वें अध्याय के अंत में देखते हैं कि जो भीड़ है उन्होंने ये कहा कि वे चकित हो गए थे, वे आश्चर्यचकित हो गए थे 28 वचन में। So they were listening. और इसका मतलब वो जो भीड़ है वो सुन रहे थे। That's why they were amazed at what he said, but he did not speak to them. और इसी वजह से वो चकित रहे जो कुछ यीशु ने कहा उससे, पर यीशु मसीह ने ये सारी चीजें उन्हें संबोधित करते हुए नहीं कहा था या उनसे बात नहीं की थी। So you picture this in your mind. There's a big crowd there. अब इस बात का चित्रण अपने मन में कीजिए, एक बड़ी भीड़ वहां है। But he calls these disciples up to him, these 12 of his disciples, and he speaks to them. पर यीशु अपने चेलों को अपने पास बुलाता है, उसके 12 शिष्यों को बुलाता है और वो उनसे बात करता है। The other guys, if you want, you can hear, but I'm primarily speaking to disciples. और बाकी के लोग अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो, पर प्राथमिक तौर पर मैं ये अपने शिष्यों से कह रहा हूं। So we have to be a disciple first before we get into these chapters. और इन अध्यायों में जाने से पहले हमें एक शिष्य होना होगा। It's very important because ये बहुत महत्वपूर्ण है he spoke to his disciples. क्योंकि उसने ये बात अपने शिष्यों से कही। So when you read it, you need to ask yourself, is he speaking to you or are you part of the crowd? और इसलिए जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या वो आपसे बात कर रहा है या आप भीड़ का एक हिस्सा हो। You're part of the crowd, you can listen, but he's not speaking to you. अगर आप भीड़ का एक हिस्सा हो तो आप सुन तो सकते हो, पर यीशु आपसे बात नहीं कर रहा। So how do we make sure we are the disciples? You got to turn then to Luke chapter 14. अब हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम शिष्य हैं? इसके लिए हमें मुड़ना होगा लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की ओर। There are three conditions that Jesus mentioned here that makes someone in the crowd a disciple. और यहाँ 3 शर्तें हैं जिनका जिक्र यीशु करता है जो भीड़ के किसी व्यक्ति को एक शिष्य बनाता है। You move from part of the crowd to the group of disciples. कैसे आप भीड़ का एक अंग होने से शिष्यों के झुंड में आ सकते हो? Well, if you fulfill these three conditions, you can move from the crowd to being a disciple. अगर आप ये 3 शर्तें पूरा करते हो तो आप उस भीड़ में से निकलकर एक शिष्य होने की ओर आगे बढ़ सकते हो। Otherwise, you can be in the crowd, you can listen to this Bible study, but the Lord's really not speaking to you. अगर नहीं तो आप भीड़ में रहोगे, आप सुन सकते हो, आप इस बाइबल अध्ययन को भी सुन सकते हो, पर फिर प्रभु वाकई में आपसे नहीं बात कर रहा। He says you've got to be a disciple first. प्रभु कहता है पहले तुम्हें शिष्य बनना होगा। And I want to tell you this, that most people who say they've accepted the Lord are not disciples. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अधिकतर लोग जो कहते हैं कि उन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु को स्वीकार किया है, वे शिष्य नहीं हैं। Their only aim in life is to want to go to heaven when they die. And I want उनका जीवन में इकलौता मकसद ये है कि उनके मृत्यु के उपरांत वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Jesus did not teach in the Sermon on the Mount on how to go to heaven when you die. यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में ये नहीं सिखाया कि आपके मृत्यु के बाद आप स्वर्ग कैसे जा सकते हो। In fact, Jesus never taught people how to go to heaven when they die. And यहाँ तक कि यीशु ने कभी लोगों को ये नहीं सिखाया कि उनके मृत्यु के बाद वे स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। I don't preach how to go to heaven when they die. और मैं भी ये प्रचार नहीं करता कि कैसे लोगों के मृत्यु के बाद वे स्वर्ग जा सकते हैं। Jesus came to make disciples, यीशु मसीह शिष्य बनाने आया, not to teach people to go to heaven. That's a false teaching in Christendom. उन्हें ये सिखाने के लिए नहीं कि कैसे लोग स्वर्ग जा सकते हैं। ये मसीहत की एक झूठी शिक्षा है। How to go to heaven when you die. I have no interest in preaching that gospel. आपके मृत्यु के बाद कैसे आप स्वर्ग जा सकते हो, ऐसे सुसमाचार प्रचार करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। How to escape hell. I have no interest in preaching that. नर्क से हम कैसे बचे, इसमें ये प्रचार करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। My message is how to be a disciple of Jesus Christ. मेरा संदेश ये है कि यीशु मसीह का एक शिष्य कैसे बने। So, you know, in the end of Mark's gospel, you read that Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every creature. और आप जानते हो मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में यीशु ने कहा कि समस्त संसार में जाकर सुसमाचार को सब लोगों पर प्रचार करो। And
he who believes and is baptized will be saved. और जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा पाता है उसका उद्धार होगा। But in Matthew 28, he said, "Go and make disciples of all people." पर मत्ती 28 में यीशु ने कहा, जाकर सब लोगों को शिष्य बनाओ And then teach them to do everything that I commanded you. और उसके बाद उन्हें वो करना सिखाओ, हर वो बात करना सिखाओ जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। So that is the great commission that he's given to us. और ये महान आज्ञा है जो यीशु ने हमें दी है। Make disciples of all nations. सब देशों में चेले बनाना। And once you've made them disciples, और एक बार हम उन्हें शिष्य बना चुके हैं तब maybe we should look at that first. शायद हमें वहां शुरू करना चाहिए और पहले वो देखना चाहिए। Please turn to Matthew 28. मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 28वां अध्याय। Once you've made them disciples, एक बार आप उन्हें शिष्य बना चुके, then teach them to do. It's the same thing here, फिर उन्हें करना सिखाओ। और वही बात हम यहाँ भी देख रहे हैं, as we saw in the Sermon on the Mount. जैसे हमने पहाड़ी उपदेश में भी देखा। First, you make them disciples. Matthew सबसे पहले उन्हें शिष्य बनाओ। 28, verse 19. मत्ती उसका 28 अध्याय और 19 वचन। Go and make disciples of all nations. और जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ Baptize them. और उन्हें बपतिस्मा दो। Baptize whom? अब बपतिस्मा किसे देना है? A disciple. शिष्यों को। You're not supposed to baptize those who want to go to heaven. उन लोगों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। That's a sad thing today. ये बड़े दुख की बात है आज। People are being baptized who want to go to heaven when they die. ऐसे लोगों का बपतिस्मा हो रहा है जो उनके मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। I'm not at all interested in taking anybody to heaven who wants to go there. मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति में बात करने में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें ले जाने में दिलचस्पी नहीं है जो अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। My commission from my Lord is make disciples. मेरे प्रभु से मिली हुई मुझे आज्ञा ये है कि उन्हें शिष्य बनाओ And baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Then और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। once they've been baptized, they've made them disciples. और एक बार हम उनका बपतिस्मा हो चुका और वे शिष्य बन गए हैं तो Then what do? फिर बचे हुए जीवन में हम क्या करते हैं? The rest of their life, उनके बचे हुए जीवन में क्या करना है? teach them to do, उन्हें करना सिखाओ। not teach them. यीशु ने ये नहीं कहा कि उन्हें सिखाओ, There's a difference between teach them and teach them to do. और उन्हें सिखाओ या उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें करना सिखाओ, इन दोनों में अंतर है। Teach them means give them instruction. और उन्हें सिखाओ का मतलब है उन्हें शिक्षा दो। Like reading the newspaper. ये बिल्कुल अखबार पढ़ने के समान है। What happened over there and what happened over here and what happened over here. यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, फलाने जगह क्या हुआ। And a lot of Christians, even when they study the Sermon on the Mount, they're getting information. और कई मसीह है, यहाँ तक कि जब वे पहाड़ी उपदेश को भी पढ़ते हैं या उसका भी अध्ययन करते हैं, उन्हें केवल जानकारी ही मिल रही है। It's not leading to obedience. वो आगे चलकर आज्ञाकारिता की ओर नहीं ले जा रहा। So as we go through this study, if all you get is information, or as some people have done with some of my messages, oh, that's a good thing, I can preach somewhere else. और इसलिए जब हम इस अध्ययन में से होकर गुजरते हैं, अगर आपको केवल अपने दिमाग में जानकारी ही मिल रही है, या जैसे कुछ लोगों ने मेरे संदेशों के साथ ये भी किया है कि वो कहते हैं अच्छा मुझे एक अच्छी चीज मिल गई जहां जो मैं कहीं जाकर प्रचार कर सकूं, That's not the purpose with which we teach. इस उद्देश्य से हम नहीं सिखाते। We teach in order to make disciples हम इसलिए सिखाते हैं ताकि हम शिष्य बनाएं and teach them to obey everything. और उन्हें हर बात की आज्ञा मानना सिखाएं। That word A-L-L, all that I commanded you. और 20 वचन में हम देखते हैं वो शब्द जो है सब बातें जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, Teach them to do it. उन्हें करना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। And if you do that, I will be with you always. और अगर तुम ये करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा Right up to the end. और अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। So all of us, you don't have to be a Bible teacher to share with others what you read in the Sermon on the Mount. और हम में से हर एक, आपको कोई बाइबल शिक्षक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहाड़ी उपदेश में जो पढ़ते हो दूसरों के साथ साझा करना चाहते हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप बाइबल के शिक्षक बनो। If you obey it, you're qualified to teach others. अगर आप आज्ञा मानते हो तो आप इस योग्य हो कि आप दूसरों को वो बता सको या दूसरों को सिखा सको। So here he says, go and make disciples, verse 19, teach और यहाँ 19 वचन में यीशु कहता है जाकर उन्हें चेला बनाओ them to do. और उन्हें करना सिखाओ। And there are
This wonderful statement is bracketed between two great statements. और एक बहुत अद्भुत कथन जो है दो महान कथनों के बीच में आया गया है। In the beginning, he says, "All authority in heaven and earth is given to me. Therefore, go." शुरुआत में यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। Here is another area where Christendom does it differently. और ये एक और क्षेत्र है जहां मसीह जगत बिल्कुल अलग ही तरीके से इसको करता है। Christendom says, "There's a great need out there in North India and in China and Japan. Therefore, go." और मसीह जगत क्या कहता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है आज उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, इसलिए तुम जाओ। That's not what Jesus said. पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। He didn't say there's great need out there in the world. Therefore, go. यीशु ने ये नहीं कहा कि इस संसार में कितनी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। People go on that basis and they make a mess. जब लोग इस कारण से या इस आधार पर जाते हैं वो चीजों को बिगाड़ कर रख देते हैं। I've seen in India multitudes of missionaries who made a mess of God's work in India. मैंने भारत में देखा है मिशनरी लोगों के ऐसी बड़ी तादाद ने परमेश्वर के काम को बिगाड़ कर रख दिया है। How they ruined the name of Christ by the way they have made disciples with money and material things. कैसे उन्होंने मसीह का नाम बिगाड़ कर रखा है, जिस तरीके से उन्होंने पैसा देकर और भौतिक वस्तुएं देकर शिष्य बनाए हैं। And it's been a useless work. That 90% of God's work in India done by missionaries has been an absolute failure and a mess because they went on the basis of need. और ये बिल्कुल भी बिना किसी उपयोग का काम रहा था और 90% परमेश्वर का काम जो भारत में मिशनरी लोगों ने किया वो बिल्कुल एक असफलता थी, पूर्ण असफल था और उन्होंने चीजें बिगाड़ कर रखी। क्यों? क्योंकि वे केवल जरूरत के आधार पर वहां गए। The need there. Go and help them. वहां एक जरूरत है, जाकर उनकी सहायता करो। But Jesus did not say that. पर यीशु ने ये नहीं कहा। He said, "You go because I've got all authority in heaven and earth." वो कहता है तुम जाओ क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। Therefore means what? इसलिए का क्या मतलब है? On the basis of that go. यीशु कहता है उसके आधार पर जाओ। So I don't go to make people's lives more comfortable or to take them to heaven. और इसलिए मैं इसलिए नहीं जाता कि लोगों का जीवन और ज्यादा आरामदायक बना पाऊं या उन्हें स्वर्ग ले जा पाऊं। I go because my Lord, who's got all authority in heaven and earth, has told me, go and make disciples. मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरा प्रभु जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, उसने मुझे कहा है जाने के लिए और शिष्य बनाने के लिए। And he has supported me through these years. I've discovered that in the last 50 years. और उसने मेरा इन वर्षों में समर्थन किया है। पिछले 50 वर्षों में मैंने इस बात की खोज की है। If I go on that basis, we make disciples. अगर मैं उस आधार पर जाऊं तो हम शिष्य बनाते हैं। If you go on the basis of help them in their need, you'll make a lot of useless converts, like there are multitudes of them around the world. अगर आप इस आधार पर जाते हो कि उनकी जरूरत में उनकी सहायता की जाए तो आप बिल्कुल निरुपयोगी ऐसे लोगों को बनाओगे जो मसीह में आते हैं और ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है आज संपूर्ण संसार में। So please remember these things. When you read the Bible, read carefully. और इसलिए इन बातों को याद रखें। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़िए। Whenever you read the word therefore, जब भी आप ऐसा कोई शब्द देखते हो इसलिए, see what it is there for. तो ये देखिए कि किस लिए वो शब्द वहां आया है। It's there because all authority in heaven and earth is given to the Lord Jesus. वो इसलिए वो शब्द वहां आया है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। So now we can see the conditions of discipleship in Luke 14. अब इसके बाद हम लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में शिष्य होने के शर्तों को देख सकते हैं। Now the reason I take time in this introduction is because if you go into the Sermon on the Mount as a crowd, part of the crowd, you won't understand it. अब क्या कारण है मैं इतना समय लेकर ये परिचय दे रहा हूं? क्योंकि अगर आप पहाड़ी उपदेश में भीड़ का हिस्सा बनकर जाओगे तो आप उस पहाड़ी उपदेश को नहीं समझ पाओगे। You got to go into it as a disciple. आपको एक शिष्य बनकर उसमें जाना है। And you got to understand that Jesus sent us to make disciples not because there's a need. और आपको ये समझना है कि यीशु ने हमें शिष्य बनाने, आपको शिष्य बनकर जाना होगा और आपको ये समझना होगा कि यीशु ने हमें शिष्य बनाने के लिए भेजा है, इसलिए नहीं कि कोई जरूरत है। No. नहीं। Jesus, tell me this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। Tell you this. Jesus did not come to earth because there was a need. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया क्योंकि इस पृथ्वी पर एक जरूरत थी। Because there was a need in China and Africa and he never went there. क्योंकि चीन में जरूरत थी, अफ्रीका में जरूरत थी, पर यीशु तब वहां नहीं गया।
So many places. He didn't go to England. He didn't go to America. He didn't go to India. कई जगहों में यीशु तो कभी नहीं गया, वो इंग्लैंड में नहीं गया, वो अमेरिका में नहीं गया, वो भारत में नहीं आया। Why was he in such a small part of the world called Israel? क्यों संसार के इस छोटे से जगह में ही यीशु रहा जिसको इसराइल कहा जाता है? Because he did not come to meet a need. क्योंकि यीशु कोई जरूरत पूरी करने के लिए नहीं आया। He came because the Father sent him. वो इसलिए आया क्योंकि पिता ने उसे भेजा। God so loved the world that he sent his son to this world. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा To save the world. संसार का उद्धार करने के लिए। So that's the basis on which, unfortunately, a lot of people do Christian work on the basis of there's a need there, there's a need there. और यही आधार है। दुर्भाग्यपूर्ण कई मसीही लोग मसीही काम को इसी आधार पर करते हैं, अरे यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत है। I don't waste my time like that. पर मैं अपना समय ऐसे जाया नहीं करता। All authority in heaven and earth is given to me, therefore go. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। When you go on that basis, you're never disappointed. You जब आप उस आधार पर जाओगे तो आप कभी निराश नहीं never होंगे, waste time. आप कभी अपना समय जाया नहीं करोगे। You accomplish something with your one life. आपके एक जीवन के द्वारा आप कुछ हासिल कर पाओगे। I want to say to every one of you, if you want to accomplish something with your one life, go on the basis of all authority in heaven and earth is given to your Lord. और मैं आप में से हर एक को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके एक जीवन के साथ आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो इस आधार पर जाइए कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके प्रभु को दिया गया है। Listen to him and go. उसे सुने और जाइए। And God will bless you wherever you go. और आप जहां कहीं जाओगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। I've discovered that through all these 50 years. पिछले 50 वर्षों में मैंने इस बात की खोज की है। Okay, now we come to the conditions of discipleship in Luke chapter 14. अब हम मुड़ते हैं शिष्य होने की शर्तों की ओर लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। Again, there were the crowds and Luke 14:25. Now, usually when a preacher sees a big crowd, and nowadays what do you see? I've seen a lot of people come from Western countries to preach the gospel to crowds in India. और फिर एक बार हम देखते हैं कि वहां भीड़ थी। लूका 14 उसके 25 में हम देखेंगे कि एक बड़ी भीड़ थी। और आजकल जब कोई प्रचारक ऐसी बड़ा भीड़ देखता है, और मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है जो पश्चिम देशों से भारत में आते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बड़े बड़े भीड़ को देखकर। You know what's the first thing they do before they preach? और क्या आप जानते हो प्रचार करने से पहले बड़ी भीड़ को देखकर ये प्रचारक क्या करते हैं? Pass the bag around to collect money. वो पहले दान पेटी घुमाते हैं, उस दान के थैली को घुमाते हैं ताकि पैसा इकट्ठा किया जाए। That's the one thing Jesus never did. ये एक चीज थी जो यीशु ने कभी नहीं की। Christianity today is a million miles away from the way Jesus served. आज का मसीह जगत करोड़ों मील दूर है यीशु ने कैसे सेवा की उससे। He did not pass a bag around. वो कोई थैली नहीं घुमाता था पैसे के He लिए। told them the conditions of discipleship. यीशु ने उन्हें शिष्य होने की शर्तों को बताया। He made things so difficult for them that they'd go away. उसने चीजों को इतना कठिन बनाया कि वे लोग वहां से चले जाए, Hardly anybody would be left. और उसके बाद शायद ही कोई वहां बचता। You read that in John chapter 6. आप यूहन्ना 6 अध्याय में भी यही पढ़ते हो। There was a big crowd. He had just fed 5,000 men and many women and children, probably 10,000 people. और अभी अभी एक बड़े भीड़ को उसने खाना खिलाया था। 5,000 पुरुष थे और शायद कई स्त्रियां, कई बच्चे होंगे। लगभग हम मान लेंगे 10,000 लोग वहां होंगे। And at the end of it, he said to them some of the hardest words that you ever read in the gospel. और इस सब के अंत में उसने उनसे सबसे कठिन शब्दों को कहा जो आप कभी भी सुसमाचारों में पढ़ सकते हो। You got to eat my flesh and drink my blood. यीशु ने कहा मेरे शरीर को तुम्हें खाना होगा, मेरे मांस को खाना होगा, मेरे लहू को पीना So होगा। the 10,000 dwindled down to 11. और वो 10,000 की भीड़ कम होते होते केवल 11 ही वहां रह गए। That is a result of Jesus' ministry, यीशु मसीह के सेवकाई का ये परिणाम है, where you can reduce 10,000 people to 11. जहां आप 10,000 लोगों को कम करके 11 में बदल सकते You're हो। following Jesus Christ. तब आप यीशु मसीह के अनुसरण कर रहे हो। That's the opposite of what you see in the world. Today in the world, they want 11 people to be made into 10,000 Christians. और ये बिल्कुल विपरीत है। आज जो हम संसार में देखते हैं इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वे आज संसार में वो क्या चाहते हैं, 11 लोगों को बदलकर 10,000 मसीहों में बदल दिया जाए। And those 10,000 are useless Christians. और वे 10,000 निरुपयोगी बिना किसी काम के मसीह है। You see these big so-called mega churches with a huge number of people.
And people are impressed. Wow. और आप जब इन बड़े बड़े मेगा चर्चेस को, तथाकथित मेगा चर्चेस को देखते हो जहां बड़ी तादाद में लोग आते हैं और लोग ये सब देखकर बड़ा प्रभावित होते हैं, Oh, look at that. और वो कहते हैं वाह देखो कितनी बड़ी भीड़ है। How many of them are disciples? उनमें से कितने लोग शिष्य हैं? You're going to get a tremendous surprise when Christ comes again. आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे जब मसीह लौटेगा। And you hear about all these mega churches that you read off in the internet and और आप इन सारे मेगा चर्चेस के विषय में पढ़ोगे जिनके बारे में आपने इंटरनेट पे सुना around था, the world. You see hardly anyone is there from them over there. और आप संसार भर के अलग अलग कलीसियाओं को आपने देखा है, पर उस दिन बहुत ही कम उसमें से शायद ही कोई व्यक्ति को आप देखोगे, Because they never preach discipleship. क्योंकि उन्होंने कभी भी शिष्य होने के बारे में प्रचार किया ही नहीं। They never preached the Sermon on the Mount. उन्होंने पहाड़ी उपदेश पर कभी प्रचार नहीं किया। They heard it perhaps, but they didn't obey it, and therefore then they built on sand. और उन्होंने शायद उसे सुना पर उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी, और इसलिए उन्होंने बालू पर घर बनाया And the house collapses. और उस घर का नाश हो जाता है, वो गिर जाता है। So what are the conditions of discipleship? Because और इसलिए शिष्य होने की क्या शर्तें हैं? it's pointless understanding the Sermon on the Mount. Jesus did not speak to the crowd, he spoke to the disciples. क्योंकि इसके बिना बिल्कुल बेमतलब होगा पहाड़ी उपदेश को समझना, क्योंकि यीशु ने पहाड़ी उपदेश भीड़ से कहा ही नहीं, उसने ये चीज अपने शिष्यों से कही। Okay, there are three conditions basically of being a disciple. और मूलभूत तौर पर, बुनियादी तौर पर 3 शर्तें हैं एक शिष्य होने की। Luke 14:26. लूका 14:26, If anyone, and that applies to anybody in the world, if anyone comes to me, यदि कोई मेरे पास आए, अब ये संसार के हर एक व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, यदि कोई मेरे पास आए and he does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, he cannot be my disciple. और वो अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों को और वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, या इंग्लिश में लिखा है उससे नफरत ना करे, घृणा ना करे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। That's so clear. ये इतना साफ है। Why does he use a word like hate? क्यों नफरत जैसा एक शब्द, हिंदी में अप्रिय लिखा है, इंग्लिश में नफरत ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। Jesus was very careful in the use of his words. यीशु मसीह बहुत सावधान था किन शब्दों का वो इस्तेमाल करता इसमें। It's not that he did not know. He could have used a word like, well, you got to love me more than others. अब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जानता नहीं था, यीशु मसीह ऐसे भी वचनों का शब्द का इस्तेमाल कर सकता था, देखो दूसरों से ज्यादा मुझसे प्रेम करो। Wouldn't that be a better way of saying it? क्या ये बेहतर तरीका नहीं था क्या कहने के लिए? यीशु ऐसा नहीं कह सकता था क्या? Yeah, you think it is better, but Jesus deliberately used the word hate. हाँ, आपको सुनने में लगता है हाँ ये बेहतर तरीका होगा, पर यीशु जानबूझकर नफरत या अप्रिय जानना शब्द का इस्तेमाल करता है। And you hardly ever hear anybody using that word, even quoting Jesus exactly like that. और शायद ही आप किसी को इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनते होंगे, और ना ही कोई यीशु के शब्दों को हूबहू इसी तरीके से कहता है। See, even in my Bible, it says in the margin, yeah, that doesn't mean hate. It means by comparison of his love for me. अब ये मेरे बाइबल में भी, उसके बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि इसका मतलब नफरत नहीं है, इसका मतलब तुलना में मेरा जो प्रेम होता है, ये उसका मतलब है। True, but why do you want to devalue that, decrease the strength of that word? हाँ, ये सच होगा, पर क्यों आपको उस शब्द का मूल्य कम करना है, या उस शब्द का जो बल आता है नफरत इस शब्द से, क्यों उसे कम करना चाहते हो? It's a very strong word, hate. ये बहुत ही बलवंत एक ऐसा शब्द है, नफरत। And so the way I've tried to understand it, Jesus used illustrations sometimes to explain what he said, and I've tried to understand it. और इसलिए जिस तरीके से मैंने इसको समझने की कोशिश की है, यीशु कई बार कोई चीज समझाने के लिए उदाहरणों का इस्तेमाल करता था, चित्रों का इस्तेमाल करता था, और मैंने भी इसी तरीके से उसे समझने की कोशिश की है। What does it mean to hate my father, to hate my mother? क्या मतलब है जब यीशु कहता है मेरे पिता से नफरत करना, मेरे माता से नफरत करना? Because another place in the Bible says, honor your father and mother. क्योंकि बाइबल में एक और जगह है जहां लिखा है अपने माता पिता का आदर करो। How do I obey both of them? कैसे हम इन दोनों चीजों की आज्ञा मान सकता हूं मैं? And hate your wife. और कैसे अपने पत्नी से नफरत कर सकता हूं? Another place it says you got to love your wife as like Christ loved the church. क्योंकि बाइबल में एक और जगह में तो ये लिखा है कि मसीह से अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया।
I got to love my wife like Christ loved the church and मुझे अपने पत्नी से वैसा प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, hate her. और उसी के साथ साथ मुझे उससे नफरत भी करनी है, And my children. और अपने बच्चों से भी, And even my own life. और यहाँ तक कि अपने प्राण मतलब मेरे खुद के जीवन से भी। That's the most difficult of all. ये सबसे मुश्किल है If I want to be a disciple. अगर मैं शिष्य बनना चाहूँ तो। So I shouldn't try to get around this and say, Lord, let me understand what it means. और इसलिए मुझे इससे बचकर आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कहना है प्रभु मेरी सहायता कर ये समझने में कि इसका क्या मतलब है। The way I've understood it is, और मैंने इस चीज को ऐसे समझा है, my love for my father and mother and wife and children and my own life must be like the light of the stars. मेरा जो प्रेम है मेरे पिता के लिए, मेरे माता के लिए, मेरे पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और मेरे अपने जीवन के लिए, ये तारों के ज्योति के समान होना चाहिए। It's so bright at night. और रात में तारों की ज्योति इतनी तेजोमय होती है, Very bright. And if you go near those stars, they're extremely bright. और वो बहुत तेज जलते हैं, और अगर आप तारों के नजदीक जाओगे तो वो बहुत ही एक तेजोमय, बहुत ही ज्यादा प्रकाश देंगे। So I got to love my parents, I got to love my wife, love my children and all that. But और इसी वजह से मुझे अपने माता पिता से प्रेम करना है, मुझे अपने पत्नी से प्रेम करना है, अपने बच्चों से प्रेम करना है, ये सब सही है। in the morning when the sun rises, पर सुबह सुबह जब सूरज उगता है, how many stars do you see? उसके बाद कितने तारे आप देख पाते हो? 0. शून्य। It's not because the stars are not there. अब इसलिए नहीं कि वहां तारे हैं नहीं, But the love of the sun the light of the sun has completely drowned out that other light. पर कारण यह है कि सूरज का जो प्रेम या सूरज की जो रोशनी है उसने मानो बाकी सारे रोशनियों को डुबा दिया है। And that's the picture I get. You can और यही चित्र मुझे मिलता है। still love your father, mother, wife, children, and your brothers, sisters, and everything. But when love for Christ is there, it drowns out these other things. That means आप अब भी अपने पिता से, माता से, पत्नी से, बच्चों से, भाई बहनों से, सब चीज से प्रेम कर सकते हो, पर जब बात मसीह के प्रेम की आती है तो बाकी सारी चीज मानो डूब जाती है उसमें। if there's a question of what the Lord has said, and your parents have said, or your wife has said, it fades into insignificance like the light of the stars disappears. इसका मतलब ये है, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए कि प्रभु ने क्या कहा है और उसके खिलाफ आपके माता पिता ने क्या कहा या आपके पत्नी ने क्या कहा, तो ये दूसरी चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल भी मामूली लगने लगेंगे, बिल्कुल आप उसे महत्व नहीं दोगे, बिल्कुल जैसे तारों की ज्योति सूरज के सामने गायब सी हो जाती है। That is the number one condition of discipleship. ये शिष्य होने की सबसे पहली शर्त है। Which means if you're trying to please your parents or your wife, forget about being a disciple. इसका मतलब अगर आप कोशिश करने वाले हो अपने माता पिता को प्रसन्न करने की या अपने पत्नी को प्रसन्न करने की, तो शिष्य होने के बारे में भूल जाइए। Go and do something else. जाकर कुछ और कर लीजिए। You cannot be a disciple if any situation you're thinking, oh, if I do this, the Lord's told me to do this, what will my wife think? What will my parents think? Or what will my brother think? Or what will somebody else think? आप शिष्य बन ही नहीं सकते अगर किसी भी परिस्थिति में आप ये सोचते हो, अरे अगर मैं ये करूँ तो प्रभु ने मुझसे कहा है ये करने के लिए, पर अगर मैं ये करूँगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरा भाई क्या सोचेगा, या दूसरा व्यक्ति इस विषय में क्या सोचेगा। If that is at the back of your mind, I want to tell you right now, you cannot be a disciple. अगर ये आपके मन में पीछे चल रहा है, इसी समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक शिष्य नहीं बन सकते। And there's no second class discipleship. और याद रखिए, शिष्य होने में कोई दूसरे श्रेणी का शिष्य है ही नहीं। You're either a disciple or you're just one of the crowd. या तो आप शिष्य हो या भीड़ का एक हिस्सा आप हो। There's the crowd and there are the disciples. And वहाँ भीड़ है और यहाँ शिष्य you है, make a choice here. और यहाँ हमारे सामने एक चुनाव है। You have to say, Lord, when it comes to you, what you said and what anyone else in the world says, I'm going to listen to you. आपको ये कहना होगा, प्रभु जब बात तेरी आती है कि तूने क्या कहा है प्रभु, और इस संसार में दूसरे किसी भी व्यक्ति ने क्या कहा है, प्रभु मैं तेरी बात सुनूंगा। And I'll tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You'll discover in the long run, like I have proved that in more than 65 years. और आप लंबे समय में इस बात की खोज करोगे, जैसे मैंने ये 65 वर्षों से भी अधिक में साबित किया है, That if you honor God, He honors you. अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो वो आपका आदर करेगा। And it's amazing what He'll do for you
if you put him first. और ये अद्भुत है कि वो आपके लिए क्या करेगा अगर आप उसे पहले स्थान पर रखोगे तो। Your parents will be blessed, your wife will be blessed, your children will be blessed, everybody will be blessed because you put God first. आपके माता पिता आशीषित होंगे, आपकी पत्नी आशीषित होगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे, हर कोई आशीषित होगा क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। And it's the foolish person who tries to please his relatives and all that and thinking that, oh, I don't want to offend them. और केवल मूर्ख व्यक्ति है जो अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करना चाहता है, उनके बारे में सोचता है और कहता है नहीं मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। You're actually going to destroy them that way. ऐसा करके तो आप उनका नाश करने वाले हो। If you want to bless your children, and you want to bless your parents, and you want to bless your sons and daughters and wife and everybody else, I'll tell you what. अगर आप अपने बच्चों को आशीषित करना चाहते हो, अगर आप अपने माता पिता को आशीषित करना चाहते हो, अगर आप अपने बेटों को, बेटियों को, पत्नी को और अन्य लोगों को आशीषित करना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। Put God first. पहले परमेश्वर को स्थान दीजिए। So that's number one condition of discipleship. You cannot even think of being a disciple if you don't get past that first gate. ये शिष्य होने की पहली शर्त है। आप शिष्य होने के बारे में सोच भी नहीं सकते अगर इस पहले फाटक को ही आप पार न कर जाओ तो। Okay, second, you got to take up your cross, verse 27, and come after Jesus. और दूसरी चीज अब हम देखते हैं 27 वचन में, आपको अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेना होगा या उसके पीछे आना होगा। And that's a daily thing, Luke अब ये एक प्रतिदिन की बात है। 9:23. लूका 9:23 में लिखा है। That means you say, Lord, take up the cross means die to myself. इसका मतलब आप प्रभु से कहते हो देखिए, क्रूस को उठाना मतलब मैं अपने आप के प्रति मरता हूँ। Every single day, प्रतिदिन, daily. हर दिन। Luke 9:23. लूका 9:23 में भी लिखा है। I say, Lord, this day I have to die to myself. मैं कहता हूँ प्रभु आज के इस दिन मुझे अपने आप के प्रति मरना होगा। Do you recognize that at the beginning of each day, that there is a day that God has given for you to die to yourself? I mean, क्या आप हर दिन की शुरुआत में इस बात को पहचानते हो कि ये एक ऐसा दिन है जो परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने आप के प्रति मर सको। the businessmen think this is a day I got to make some money. अब मेरा जो व्यापारी है वो ये सोचता है मुझे एक और दिन मिल गया अब पैसा कमाने के लिए। The disciple of Jesus says, this is a day I got to die to myself and do the will of God in my life. और यीशु का शिष्य ये कहता है मुझे एक दिन मिला है जहां मैं अपने आप के प्रति मरूंगा और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा। Every situation, I'm going to say no to myself. हर एक परिस्थिति में मैं अपने आप को नहीं कहूंगा। There are many desires in our body, हमारे शरीर में कई इच्छाएं हैं and if that goes contrary to what the Lord is calling me to do, I've just got to say no to myself. और अगर मेरे शरीर की इच्छाएं प्रभु जो मुझे करने को बुला रहा है उसके विपरीत है तो मुझे अपने आप को नहीं कहना होगा। This is one of the main reasons why people don't progress spiritually. और ये एक मुख्य कारण है क्यों लोग आत्मिक तौर पर तरक्की नहीं करते, विकास नहीं करते। This is the second condition. ये दूसरी शर्त है। Seek to please their parents or their wife, or they seek to please themselves. या तो पहले वो अपने माता पिता को, अपने पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं या दूसरा वे अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। Number 3. तीसरी चीज, The third condition is in verse 33. शिष्य होने की तीसरी शर्त 33 वचन में लिखी है, No one can be my disciple if he does not give up all his possessions. कोई भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता जो जब तक कि वो अपना सब कुछ त्याग न दे, जो भी उसके पास है उसे त्याग न दे। That means it's not that I can't have my possessions, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कोई चीज हो नहीं सकती, but I cannot possess them. बात यह है कि मैं उसे जकड़ कर नहीं रख सकता। There's a difference between having something and possessing it. कोई चीज मेरे पास होना और किसी चीज को जकड़ कर पकड़ कर रखना, इन दोनों में अंतर है। I can love my property, my car, house, everything and possess it as if it is mine. मैं अपने जायदाद से, अपने गाड़ी से, अपने घर से, सब चीजों से प्रेम करके उसे इस तरीके से जकड़ कर रखता हूं मानो वो सब कुछ मेरा ही है। I cannot be a disciple, but if अगर मैं ऐसा करूं तो मैं एक शिष्य नहीं बन पाऊंगा। I can keep it in an open palm, पर अगर एक खुले हाथ में मैं उसे रख सकता हूं,
and say, Lord, they are not mine. और मैं ये कहता हूँ, प्रभु ये मेरा नहीं है, They are in my name. वो मेरे नाम से तो है, The car is in my name. The house is in my name. The गाड़ी मेरे नाम पर है, घर मेरे नाम पर bike है, is in my name. मेरी जो बाइक है वो मेरे नाम पर है। Okay, but they're not mine. ठीक है, पर ये सब मेरा नहीं है, They're yours. ये आपका है। If I don't have that attitude towards all my possessions, अगर मेरे सारी चीजें, जो मेरी संपत्ति है, जो कुछ मेरा है, उसके प्रति मेरा ये रवैया, ये दृष्टिकोण ना हो तो I cannot be a disciple. तो मैं एक शिष्य नहीं बन सकता। So there's a lot more to that, but you can meditate on those three conditions. अब इन चीजों के बारे में और बहुत कुछ है, पर आप इन 3 शर्तों पर मनन कर सकते हो। So let me go back now to Matthew chapter 5. अब मैं फिर एक बार मुड़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की ओर। The reason I started here is because in very first verses there's the crowd and there are the disciples, and the message of the Sermon on the Mount is for disciples. So if you haven't got past those 3 entry gates to discipleship in Luke 14, you're really not going to be able to understand. अब क्यों मैंने यहाँ शुरुआत की? क्योंकि बिल्कुल पहले वचनों में ही लिखा है कि एक भीड़ थी और एक और शिष्य थे, और पहाड़ी उपदेश का संदेश जो है वो शिष्यों के लिए है। और इसीलिए अगर लूका 14 में शिष्य होने के वो जो 3 फाटक है, 3 प्रवेश द्वार है, उनको आप पार करके आगे नहीं आए हो तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। I mean, you'll understand in your head, but it won't really lead you to experience that building your house on a rock and that. और मेरा मतलब है कि शायद आप समझ भी जाओगे, अपने दिमाग में आप उसे समझोगे, पर वो आपको इस ओर नहीं ले जाएगा कि ये अनुभव आप नहीं कर पाओगे कि अपने घर को एक चट्टान पर बनाना या उस इमारत को चट्टान पर बनाना। That house means your personal life, your family life, and your contribution to building the church. और वहां उस घर का मतलब है आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और कलीसिया के निर्माण के प्रति आपका जो योगदान है वो। Okay, having said that, I want to first of all give you just an outline of the Sermon on the Mount. अब जब मैं ये सब कह चुका हूं, मैं आपको केवल पहाड़ी उपदेश की एक रूपरेखा देना चाहता हूं। Can we put up that on the screen? क्या हम उसे स्क्रीन पर ला सकते हैं? I've got a little outline there. और वहां मैंने एक आउटलाइन, मानो उसकी रूपरेखा आपको दी है। Okay, I want to sum up the Sermon on the Mount in 9 right attitudes and 9 wrong attitudes, and then a conclusion. और इस पूरे पहाड़ी उपदेश को मैं संक्षिप्त में 9 सही रवैये, 9 गलत रवैये और उसके बाद उसका अंत या उसके अंत में कुछ चीजें यीशु ने कही, ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। That's the substance of the Sermon on the Mount. और संपूर्ण पहाड़ी उपदेश इन 3 चीजों में शामिल है। And we'll go into it in detail. और हम बड़े डिटेल में एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। The 9 right attitudes are first of all a poverty of spirit. और जो 9 सही रवैये है, सबसे पहले है आत्मा की दीनता या अपने आत्मा में गरीब होना। And this is all from verse 3 down to 12 of Matthew 5. और आप ये मत्ती 5 के 3 वचन से 12वें वचन तक देख सकते हो। And a constant sense of our own need. और आत्मा की दीनता मतलब अपने खुद की जरूरत की एक निरंतर एहसास होना। Mourning for sin, number पाप के प्रति एक शोक होना। 2. दूसरी बात, Mourning that I'm not more Christ-like. इसलिए शोक करना कि मैं अधिक मसीह जैसा नहीं बन गया। Being meek, verse 3, which is third point, which is not fighting for my rights. तीसरी चीज है नम्र होना या कोमल होना, मतलब मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ता। And 4 is hungering and thirsting for righteousness, which means I'm not hungering for money or even for healing. चौथा है एक धार्मिकता के लिए भूख और प्यास। इसका मतलब मैं पैसे की भूख लेकर नहीं चल रहा, यहाँ तक कि मैं चंगाई की भी भूख नहीं है मेरे अंदर। Righteousness is more important to me than healing in my body or desire to make more money. So, और मेरे लिए धार्मिकता मेरे शरीर में चंगाई से भी बढ़कर है या ज्यादा पैसा कमाने से भी बढ़कर है। very searching question. ये एक बहुत ही हमें खोजने वाला एक प्रश्न है। Do you really believe, can you honestly say that you're more interested in being righteous than in making money? क्या आप वाकई इस पर विश्वास करते हो? क्या आप ईमानदारी से ये कह सकते हो कि आपकी ज्यादा दिलचस्पी है धर्मी होने में इसके बजाय कि ज्यादा पैसा कमाने में?
really interested in saying that I'm more interested in even righteousness than even being healed of any sickness. क्या आप ज़्यादा वाकई ये कह सकते हो कि मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है धार्मिकता में, इससे भी बढ़कर कि किसी बीमारी से मैं चंगा हो जाऊं, उससे भी बढ़कर मैं धार्मिक ज़्यादा होना चाहता हूं? Then you're on the right path. तब आप सही मार्ग पर हो। Number 5, being merciful to others means forgiving everybody in the world completely, no matter what they did or what they didn't do. और पांचवी चीज है दूसरों के प्रति दयावंत होना। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को इस संसार में पूर्ण तौर पर क्षमा करना, चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया हो या कोई भी चीज क्यों ना उन्होंने न की हो, फिर भी उन्हें क्षमा करना। Number 6, being pure in heart, which means desiring only God and nothing else. छठवीं बात है हृदय में शुद्ध होना। इसका मतलब पवित्र होना। इसका मतलब केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा करना और किसी और चीज की नहीं। Number 7, being a peacemaker, always pursuing peace with all people. और सातवीं बात है मेल कराने वाला बनना। इसका मतलब सब लोगों के साथ एक शांति बनाए रखने की खोज करना। Number 8, being willing to stand for righteousness even if people reject us. आठवीं चीज है धार्मिकता के लिए खड़े होने के लिए तैयार होना, अगर लोग हमारा इनकार करें तब भी। Number 9, being unashamed to confess Christ even if it brings persecution. नौवीं बात है हम बिना लज्जा के, बिना शर्म के मसीह की उसे कबूल करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, यहाँ तक कि उसकी वजह से हम पर सताव आए तब भी। And by these 9 right attitudes, we can become, verse 13 to 16, the salt of the earth and the light of the world. और इन 9 रवैयों के द्वारा हम वो बन सकते हैं जो 13 से 16 वचन में लिखा है। हम इस संसार के नमक बन पाएंगे और इस जगत की ज्योति बन पाएंगे। Okay, now an outline of the chapter 5 verse 17 to chapter 7 verse 5. 9 और 5वां अध्याय उसके 17 वचन से लेकर 7वें अध्याय के 5वें वचन का सारांश ये है। wrong attitudes. वहां 9 गलत रवैये लिखे हैं। One is anger, the other is sexually sinful ways of thinking. पहला है गुस्सा, दूसरा है यौन संबंध में पाप भरे सोचने के तौर तरीके। Third is lying. तीसरा है झूठ कहना। Fourth is taking revenge. चौथा है बदला लेना। Fifth is hatred. पांचवा है नफरत। Sixth is seeking the honor of men. और छठा है मनुष्यों के आदर को खोजना। And 7th is the love of money. सातवां है पैसे का प्रेम। 8 is anxiety. आठवां है चिंता। And 9 is judging others. और 9वां है दूसरों का न्याय करना। So having said that, we can go to the conclusion, which is in Matthew 7 verses 6 to 27. और ये सब कहने के बाद हम उस पहाड़ी उपदेश के अंत में जा सकते हैं जो मत्ती उसके 7वें अध्याय के 6 से लेकर 27 वचन में लिखा है। And that is, for all that we have heard so far, is such a high standard that you say, how in the world can we reach it? And that's why Jesus concludes with these statements in Matthew 7 verse 6. और जब यहाँ इसका मतलब ये है, जब हम ये सब सुन चुके जो कि इतना ऊंचा स्तर है, तब आप कहोगे कि कैसे संसार में कैसे संभव है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। इसी वजह से यीशु इन वाक्यों से अंत करता है मत्ती 7वें अध्याय के 6 वचन में। Ask and you will receive. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। That's a very comforting word when you see such a high standard and you say, how in the world can I ever reach it? ये बहुत ज्यादा सांत्वन देने वाला एक शब्द है। जब आप इतना ऊंचा मापदंड देखते हो, आप कहते हो कैसे मैं कभी इस तक पहुंच पाऊंगा। And the Lord says, ask. प्रभु कहता है मांगो, Seek, ढूंढो and you will find. और तुम प्राप्त करोगे या तुम्हें मिलेगा। There's a promise. You ask and you will receive. Supposing I ask, Lord, this is a fantastically high standard, but I want to live according to that. You're asking. और आप ये एक वायदा है, आप मांगो और आप प्राप्त करोगे। अगर मैं प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु ये तो कितना ज्यादा ऊंचा स्तर है, पर इसके अनुसार मैं जीवन जीना चाहता हूँ, तब आप मांग रहे हो। He says you'll receive. और प्रभु कहता है आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। You can't make it on your own. आप अपने आप से ये हासिल नहीं कर पाओगे। And then in the conclusion he speaks about the narrow way and the broad way. और अंत में वो जो सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है, दोनों की बात करता है। There's a narrow way that leads to life, there's a broad way that leads to destruction. And एक सकरा मार्ग है जो
जीवन की ओर ले जाता है और एक चौड़ा मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाता है। That is what the narrow way that leads to life is what is described in Matthew 5, 6 and 7. और जीवन की ओर ले जाने वाला सकरा मार्ग वो है जिसका वर्णन मत्ती 5, 6 और 7वें वचन अध्याय में किया गया है। We can say Jesus is summing up the Sermon on the Mount, saying, if you go this way, you'll go the narrow way. हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश का पूरा सारांश में लेकर ये कह रहा है कि अगर आप इस मार्ग पर जाओगे तो आप उस सकरे मार्ग पर हो। Don't go this way, just listen to it. You're on the broad way. अगर आप इस मार्ग पर नहीं चलते, केवल उसे सुनते हो, तब आप चौड़े मार्ग पर हो। And the next illustration is the good tree and the bad tree. अगला उदाहरण जो यीशु देता है वो है अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। If you follow this teaching in Matthew 5, 6 and 7, you'll be a tree which is automatically producing good fruit. अगर आप इस शिक्षा का अनुसरण करोगे जो मत्ती 5, 6 और 7 में है, तब आप एक ऐसे पेड़ बनोगे जो अपने आप से अच्छा फल लाता है। You know, trees don't have strain to produce fruit. A branch does not strain to produce fruit. क्या आप जानते हो पेड़ जो है बड़ा संघर्ष नहीं करता फल लाने के लिए। एक डाली जो है वो बड़े संघर्ष नहीं करती फल लाने के लिए, automatically. अपने आप से उस पर फल आ जाता है। And if your Christian life is such a strain, something is wrong. और अगर आपका मसीह जीवन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, संघर्ष है, तो कुछ गलत है। You have to produce fruit just like a tree produces good fruit. आपको फल वैसे ही लाना है जैसे एक पेड़ अच्छा फल लाता है। And the other illustration is, as we already saw in the beginning, a rock foundation and a good foundation. और एक और चित्र का इस्तेमाल जो यीशु करता है वो हमने पहले ही शुरुआत में देखा, एक चट्टान पर घर बनाना या नींव डालना और एक अच्छी नींव डालना। So keep that in mind as the overall picture of the Sermon on the Mount. और इसको अपने मन में रखिए कि पहाड़ी उपदेश का मोटे तौर पर यह चित्र है। We go into it in detail because we want to build our life on the rock. क्यों हम इसके गहराई में इसका अध्ययन करेंगे? क्योंकि हम अपने जीवन का निर्माण उस चट्टान पर करना चाहते हैं। Please remember, throughout the study, understanding is not enough. कृपया इस संपूर्ण अध्ययन में याद रखें कि केवल समझना पर्याप्त नहीं है। The foolish man understood thoroughly. जो मूर्ख व्यक्ति था अच्छे से वो चीजों को समझ गया था। He probably knew it so well that he go and preach it to somebody else. शायद वो इतने अच्छे से चीजों को जानता था कि जाकर किसी और को वो प्रचार भी कर पाता था। There are a lot of people who listen to a lot of my sermons on YouTube and go and preach it to somebody else. Somebody once asked me. और कई लोग हैं जो मेरे कई प्रचारों को सुनते हैं YouTube पर और जाकर किसी और से प्रचार करते हैं। और एक बार किसी ने मुझसे ये पूछा भी था, Brother Zach, can I go and preach your sermon somewhere else? I said, sure. और उसने मुझसे पूछा, भाई जैक, क्या आपके ही प्रचार को कहीं और जाकर मैं प्रचार कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा निश्चित तौर पर, If you fulfill one condition. अगर आप एक शर्त पूरी करो तो। You do it first. पहले आप खुद वो करो, Then it becomes your sermon. उसके बाद वो आपका संदेश बन जाएगा। If you don't do it, it's my sermon. अगर आपने वो नहीं किया तब तक वो मेरा ही संदेश रहा। If you do it, then it becomes yours. It's जब आप वो करने लगते हो तो वो आपका संदेश बन जाता है, become part of your life. वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। So we must do, then we are qualified to preach. और इसलिए हमें करना है और तब हम प्रचार करने के योग्य बनते हैं। So much for an introduction. और ये जो भी हमने आज देखा ये एक परिचय था। I want you to think about what you heard today and meditate on it. और मैं चाहता हूं कि आप सोचे जो भी आपने आज सुना और उस पर मनन कीजिए। And then we'll come back and continue our study in the Sermon on the Mount. और फिर हम लौट कर आएंगे और पहाड़ी उपदेश पर हमारा जो अध्ययन है उसे जारी रखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we pray that we will be gripped by these truths as we study them. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन सत्यों से जकड़े जाए जैसे हम उनका अध्ययन करते हैं। तो Prepare our hearts to receive what you have to say to us. हमारे हृदयों को तैयार कर कि जो भी तू हमसे कहना चाहे उसे हम स्वीकार करें। We want your name to be glorified through every single person here. यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के द्वारा हम चाहते हैं कि तेरे नाम को महिमा मिले। Lord, these are such important things, and our whole eternity is dependent on this, and not only that, the rest of our life on earth
is going to be determined by how we respond to this message. प्रभु, ये इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमारी संपूर्ण अनंत काल इस पर निर्भर है। केवल उतना ही नहीं प्रभु, पृथ्वी पर बचा हुआ हमारा शेष जीवन इससे निर्धारित होगा कि इस संदेश के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है। We want to build our house, our rock. We want हम अपने घर का निर्माण चट्टान पर करना चाहते our हैं। personal life, our family life, all to be built on the rock. हम चाहते हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, सब का सब उस चट्टान पर बनाया जाए। So help us to understand this clearly and to obey it in the days to come. हमारी सहायता कर प्रभु, हम इसे साफ तौर पर समझ पाए और उसकी आज्ञा मान पाए आने वाले दिनों में। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।